बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम गणना ग्रंथ का अध्याय 16, 17 और 18 और स्रोत ग्रंथ का 87वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। गणना ग्रंथ अध्याय 16। कोरह दल का विद्रोह। लेवी के वंशज कहात के पोते यसहार के पुत्र कोरह, एलियाब के पुत्र दातन और अबीराम तथा रूबन के वंशज पेलेत के पुत्र ओन ने अन्य 250 इजरायलियों के साथ, जो समुदाय के प्रतिष्ठित नेता और सभासद थे, मूसा के विरुद्ध विद्रोह किया। वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने आए और बोले, बहुत हुआ, सारा समुदाय और उसके सब सदस्य पवित्र हैं, क्योंकि प्रभु उनके बीच है। आप अपने को प्रभु के समुदाय से बड़ा क्यों समझते हैं? यह सुनकर मूसा ने सिर नीचे झुका लिया और कोरह और उसके दूसरे दल को उत्तर देते हुए कहा, कल सुबह प्रभु निपटारा कर देगा कि उसका कौन अपना है और कौन इतना पवित्र है कि वह उसे अपने पास तक आने दे। वह जिसे चुनेगा उसे अपने पास तक आने देगा। तुम लोग ऐसा करो कि कल कोरह और उसके दल के सारे लोग धूपपान लेकर आएं। वे उनमें आग रखें और प्रभु के सामने उस पर लोबान रखें। तब प्रभु जिसे चुनेगा वही पवित्र मान लिया जाएगा। लेवी के वंशजों बहुत हुआ। फिर मूसा ने कोरह को संबोधित करते हुए कहा, लेवी के वंशजों सुनो, क्या तुम इतने से संतुष्ट नहीं हो कि इज़राइल के ईश्वर ने तुम्हें इज़राइलियों के समुदाय से चुन लिया है, जिससे वह तुम्हें प्रभु के निवास में सेवा करने अपने पास तक आने दे और कि तुम समुदाय की ओर से उसकी सेवा करो। उसने स्वयं तुमको अपने लेवियों भाइयों के साथ अपने निकट तक आ जाने दिया और अब तुम याजक का पद भी पाना चाहते हो। तुम और तुम्हारा सारा दल प्रभु के विरुद्ध एकत्र हुआ है, क्योंकि हारून कौन है कि तुम उसके विरुद्ध भुनभुनाओ। इसके बाद मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलाया, परंतु उन्होंने यह कहला भेजा, हम नहीं आएंगे। यही बहुत है कि आप हमें एक ऐसे देश से जहां दूध और मधु की नदियां बह रही थीं, इस उजाड़ खंड में बेमौत मारने को निकाल लाए हैं। क्या अब आप हमारा शासक भी बनना चाहते हैं? आप ना हमें ऐसे देश में लाए हैं जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, और ना आपने हमें विरासत के रूप में खेत और दाखबारियां दी हैं। आप इन सब लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। हम नहीं आएंगे। विद्रोहियों का विनाश। यह सुनकर मूसा बहुत क्रुद्ध हुआ और प्रभु से निवेदन करने लगा, तू इनके चढ़ावे स्वीकार ना कर। ना तो मैंने इनसे कोई गधा लिया है और ना इनमें किसी का कुछ बिगाड़ा है। इसके बाद मूसा ने कोरह से कहा, तुम और तुम्हारे दल के सारे लोग कल प्रभु के सामने आए। तुम उनके साथ आओ और हारून भी आए। तुम में प्रत्येक अपना धूपदान लेता आए और उस पर लोबान रखे। फिर प्रत्येक अपना धूपदान लाए, अर्थात 250 धूपदान प्रभु के सामने ले आओ। तुम और हारून अपना अपना धूपदान लेकर आना। इसलिए सबने अपने धूपदान में आग ली, उस पर लोबान रखा और दर्शन कक्ष के द्वार पर खड़ा हो गया। मूसा और हारून भी खड़े हुए। कोरह
ने सारे समुदाय को उनके विरुद्ध दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्रित किया। तब प्रभु की महिमा सारे समुदाय को दिखाई पड़ी। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुम लोग अपने को उनके दल से अलग कर लो, क्योंकि मैं क्षण भर में ही उनका विनाश करने जा रहा हूँ। तब वे नतमस्तक होकर निवेदन करने लगे, ईश्वर सारे प्राणियों के जीवन दाता, क्या तू एक व्यक्ति के पाप के कारण सारे समुदाय पर क्रोध करेगा? इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, तुम समुदाय से यही कहो, कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास से दूर हो जाओ। इसके बाद मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया। इज़राइल के नेता भी उसके पीछे हो गए। तब उसने समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, इन दुष्ट आदमियों के तंबुओं से दूर हो जाओ, इनके किसी भी सामान का स्पर्श न करो, नहीं तो इनके सब पापों के कारण तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। तब लोग कोरा, दातान और अबीराम के तंबुओं से अलग हो गए। दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों और अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने तंबुओं के द्वार पर खड़े थे। उसी समय मूसा ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि प्रभु ने मुझे यह सब कार्य करने भेजा है और मैं अपने आप कुछ नहीं करता। यदि इन लोगों की मृत्यु अन्य लोगों की तरह हो जाए और इनका भाग्य अन्य मनुष्यों की तरह ही हो, तो समझो कि प्रभु ने मुझे नहीं भेजा है। परंतु यदि प्रभु को कोई असाधारण कार्य करे और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर इन्हें और इनका सारा सामान लील जाए तथा ये जीवित ही अधोलोक में उतरें, तो तुम जानोगे कि इन मनुष्यों ने प्रभु का तिरस्कार किया है। मूसा जैसे ही यह कह चुका, उन लोगों के नीचे की भूमि फटी और पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उनके परिवारों सहित निगल गई। यही नहीं, उनके सारे सामान के साथ कोरा के दल वालों को भी। वे अपने परिवारों के साथ जीवित ही अधोलोक में उतरे। उनको निगल जाने के बाद पृथ्वी का मुंह फिर बंद हो गया। इस तरह समाज से उनका विलोप हो गया। उनका हाहाकार सुनकर आसपास खड़े सब इजरायली यह सोचकर भाग निकले कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी हमें भी निकल जाए। प्रभु की ओर से अग्नि आई और उसने उन 250 लोग को भस्म कर दिया जो धूप चढ़ाने आए थे। गणना ग्रंथ अध्याय 17। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, याजक हारून के पुत्र एलाजर से कहो कि वह अधभुजी अग्नि से धूप दानों को निकाल ले और अग्नि इधर उधर फैला दे। वे धूप दान पवित्र हो गए हैं। जो व्यक्ति अपने पापों के कारण मर गए हैं, उनके धूपदान ठोक पीट कर उनसे पत्थर बनवाओ, जो वेदी को ढकने के काम आएंगे। वे प्रभु को अर्पित हो चुके हैं, इसलिए वे पवित्र हो गए हैं। वे इजरायलियों के लिए एक चिन्ह होंगे। इस पर याजक एलाजर ने कांसे के उन धूपदानों को उठा लिया जिन्हें वे लोग ले आए थे जो भस्म हो गए थे। उन्हें ठोक पीट कर वेदी के लिए आवरण बना लिया गया। वह इस्राएलियों को यह स्मरण दिलाता है कि हारून वंशियों के सिवा कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति प्रभु के सामने धूप जलाने ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ वह हो जाए जो कोरा और उसके दल वालों के साथ हुआ था। प्रभु ने मूसा के माध्यम से कोरा को यह चेतावनी दी थी। देवी प्रकोप और हारून की मध्यस्थता। दूसरे दिन इजरायलियों का सारा समुदाय मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगा। वे कहते थे, आपने प्रभु की प्रजा को मार डाला। जब सारा समुदाय मूसा और हारून के विरुद्ध एकत्र हुआ और दर्शन कक्ष के पास आया, तो लोगों ने देखा कि बादलों ने उसे ढक लिया और प्रभु की महिमा प्रकट हो गई है। इस पर हारून और मूसा दर्शन कक्ष के सामने आए। प्रभु ने मूसा से यह कहा, तुम इस समुदाय से दूर रहो, मैं क्षण भर में इसे नष्ट कर दूंगा। तब दोनों मुंह के बल गिर पड़े। मूसा ने हारून से कहा, तुम अपने धूपदान में वेदी पर से आग लो और उस पर लोबान रखो। उसे तुरंत समुदाय के पास ले जाओ और उन्हें
उनके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध भड़क उठा और महामारी प्रारंभ हो चुकी है। हारून मूसा की आज्ञा के अनुसार धूपदान लेकर जल्दी ही लोगों के बीच आया। उनमें सचमुच महामारी प्रारंभ हो चुकी थी। उसने धूप ढककर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। वह मृतकों और जीवितों के बीच खड़ा रहा और महामारी रुक गई। उन लोगों के अतिरिक्त जो कोरा के कारण मर गए थे, उस महामारी में 14,700 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। महामारी रुकने के बाद हारून मूसा के पास दर्शन कक्ष के द्वार पर लौट आया। हारून का डंडा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम इजरायलियों से कहो कि प्रत्येक वंश का मुखिया एक डंडा ले आए। कुल मिलाकर 12 डंडे होंगे। हर डंडे पर वंश के मुखिया का नाम लिखो। लेवी के डंडे पर हारून का नाम लिखो। प्रत्येक मुखिया ने लिए एक डंडा हो। उन्हें दर्शन कक्ष में विधान की मंजूषा के सामने रखो, जहां मैं तुमसे मिलने आता हूं। उस व्यक्ति के डंडे में अंकुर निकल आएंगे जिसे मैं जानता हूं। इस तरह मैं तुम्हारे विरुद्ध इजरायलियों की भुनभुनाहट शांत कर दूंगा। मूसा ने इजरायलियों से यह कहा और हर वंश का मुखिया एक डंडा लाए। कुल मिलाकर 12 डंडे थे और उनमें हारून का डंडा भी था। मूसा ने इन डंडों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष में रख दिया। दूसरे दिन जब मूसा ने विधान पत्र के तंबू में प्रवेश किया तो उसने देखा कि लेवी वंश हारून के डंडे में अंकुर निकले थे। उसमें कोपले और बोदियां निकल आई थीं और उसमें बादाम भी लग गए थे। मूसा उन सब डंडों को इजरायलियों के पास बाहर लाया जो प्रभु के सामने रखे हुए थे। उन्होंने उन्हें देखा और अपना डंडा वापस ले लिया। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, हारून का डंडा विधान पत्र के सामने फिर रखो। वह वहां विद्रोहियों को चेतावनी देता रहेगा। इस प्रकार वे मेरे विरुद्ध भुनभुनाना बंद करेंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया, मूसा ने वैसा ही किया। याजकों और लेवियों के कर्तव्य। इजरायलियों ने मूसा से कहा, देखिए हमारा विनाश हो रहा है। हम मर रहे हैं, हम सब मर रहे हैं। जो व्यक्ति प्रभु के निवास के पास आता है वह मर जाता है। क्या हम सब की मृत्यु हो जाएगी? गणना ग्रंथ अध्याय 18। प्रभु ने हारून से कहा, पवित्र स्थानों की सेवा में किए हुए दोषों की जिम्मेवारी तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारे परिवार की होगी। याजकीय सेवा में किए हुए दोषों की जिम्मेवारी तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों की होगी। तुम अपने पिता के वंश अर्थात लेवी वंश के अपने भाइयों को भी अपने पास आने दो और विधान पत्र के तंबू की सेवा में अपनी और अपने पुत्रों की सहायता करने दो। वे तंबू में सेवा करते हुए तुम्हारी सहायता करेंगे, किंतु वे पवित्र स्थान के पात्रों और वेदी के पास नहीं जाएं, नहीं तो उनकी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वे तुम्हारे सहायक बने और दर्शन कक्ष की देखभाल करें। कोई अनधिकारी व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकता। पवित्र स्थान और वेदी की देखभाल की जिम्मेवारी तुम्हारी होगी। इस प्रकार इजरायलियों पर फिर क्रोध नहीं भड़केगा। मैंने तुम्हारे भाइयों को लेवियों को इजरायलियों में से चुन लिया। वे प्रभु को अर्पित हैं, जिससे वे दर्शन कक्ष में सेवा कार्य करें और तुम्हारी सहायता करें। तुम और तुम्हारे पुत्र वेदी और अंतरपट के पीछे याजक की सब क्रियाएं संपन्न करेंगे। यह तुम्हारा कार्य है। मैं तुमको वरदान के रूप में याजक का सेवा कार्य सौंपता हूँ। यदि कोई अनधिकारी व्यक्ति समीप आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। याजकों का निर्धारित भाग। प्रभु ने हारून से कहा, इजरायली मुझे जो चढ़ावा अर्पित करते हैं, मैं उनकी देखरेख तुम्हें सौंपता हूँ और उन्हें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को देता हूँ। यह एक अपरिवर्तनीय नियम है। जो परंपरागत चढ़ावे नहीं जलाए जाते हैं, उनका एक भाग तुम्हारा होगा, अर्थात सब अन्न-बलियां, प्रायश्चित और क्षति रूप बलियां। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों का भाग है। तुम उन्हें एक पवित्र स्थान पर खाओगे। उन्हें सभी पुरुष खा सकते हैं।
तुम उन्हें पवित्र मानोगे। यह भी तुम्हारा भाग होगा। इज़राइलियों के जो चढ़ावे हिला हिला कर अर्पित किए जाते हैं, उनका एक भाग मैं तुम्हें देता हूँ। यह एक चिरस्थायी नियम के अनुसार तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों का भाग है। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उसे खा सकता है, बशर्ते वह शुद्ध हो। तेल को सब सर्वोत्तम भाग और नई अंगूरी और अन्न का सर्वोत्तम भाग प्रभु को अर्पित प्रथम फल मैं ये सब तुमको देता हूँ। लोगों द्वारा अर्पित अपने खेतों के प्रथम फल तुम्हारे हैं। तुम्हारे परिवार का प्रत्येक सदस्य उन्हें खा सकता है, बेशर्ते वह शुद्ध हो। इज़राइल में प्रत्येक पूर्ण समर्पित वस्तु तुम्हारी है। प्रभु को अर्पित शरीरधारियों के पहलौठे तुम्हारे हैं, चाहे वे मनुष्य के हों चाहे पशुओं के। तुम मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को छुड़ाने का प्रबंध करोगे। छुड़ाए जाने वाले बच्चे 1 महीने की अवस्था में निर्धारित मूल्य पर छुड़ाए जाएं। उनका मूल्य पवित्र स्थान के शेकलों की तौल के अनुसार 5 शेकल है। प्रत्येक शेकल में 20 केरा। गायों, भेड़ों और बकरियों के पहलौठे बच्चे नहीं छुड़ाए जाएं, वे पवित्र हैं। उनका रक्त वेदी पर छिड़कोगे और उनकी चर्बी होम बलि के रूप में अर्पित करोगे। यह एक सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उनका मांस तुम्हारा भाग होगा। हिला हिलाकर अर्पित छाती और दाहिनी जांग भी तुम्हारी है। मैं इज़राइलियों द्वारा प्रभु को अर्पित सब पवित्र चढ़ावों का एक निर्धारित भाग तुम्हें, तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों को देता हूँ। वह प्रभु की दृष्टि में तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए एक चिरस्थायी विधान है। प्रभु ने हारून से कहा, तुम्हारे विरासत के रूप में इज़राइलियों की तरह कोई जमीन नहीं मिलेगी। उनके साथ तुम्हारा कोई अपना भाग नहीं होगा। इज़राइलियों के बीच में ही तुम्हारा भाग और तुम्हारी विरासत है। लेवियों का निर्धारित भाग मैं लेवियों को दर्शन कक्ष में उनकी सेवा के पुरस्कार में इज़राइलियों द्वारा अर्पित दशांश देता हूँ। इज़राइली दर्शन कक्ष के निकट कभी नहीं आए, नहीं तो इस पाप के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेवी ही दर्शन कक्ष की सेवा कार्य करेंगे। उनमें किए हुए दोषों की जिम्मेवारी उनकी होगी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक चिरस्थायी विधान है। लेवियों को इज़राइलियों के यहाँ कोई जमीन नहीं मिलेगी। इज़राइली प्रभु को जो दशांश अर्पित करते हैं, मैं इसे लेवियों को देता हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि उन्हें अन्य इज़राइलियों के साथ विरासत नहीं मिलेगी। लेवियों का चढ़ावा। प्रभु ने मूसा से कहा, लेवियों से यह कहो, जब तुम इज़राइलियों से मेरे द्वारा अपने को दिए दया भाग के रूप में दशांश पाते हो, तो तुम उसका एक निश्चित अंश दशांश का दशांश प्रभु को अर्पित करोगे। तुम्हारा यह चढ़ावा दूसरे द्वारा अर्पित खलिहान के अन्न और अंगूर के रस कुंड का दशांश समझा जाएगा। इस प्रकार तुम भी इज़राइलियों से प्राप्त दशांश का एक भाग प्रभु को अर्पित करोगे। तुम प्रभु का यह भाग याजक हारून को दोगे। तुमको जो कुछ भी मिलेगा उसका सर्वोत्तम और सबसे पवित्र भाग प्रभु को अर्पित करोगे। उनमें यह कहो, यदि तुम उसका सर्वोत्तम भाग चढ़ाते हो तो वह खलियान और अंगूर के रस कुंड को सर्वोत्तम भाग समझा जाए। तुम और तुम्हारी कुटुंबी उसे हर जगह खा सकते हैं, क्योंकि वह दर्शन कक्ष में तुम्हारे सेवा कार्य का पुरस्कार है। यदि तुम उनमें सर्वोत्तम भाग चढ़ाते हो तो इस संबंध में तुम्हारा कोई दोष नहीं होगा। इस प्रकार तुम इज़राइलियों को पवित्र चढ़ावे अपवित्र नहीं करोगे और तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। स्रोत ग्रंथ स्रोत 87। सिय्योन राष्ट्रों की माता। कोरह के पुत्रों का एक स्रोत, एक गीत। प्रभु ने पवित्र मंदिर पर अपना नगर बसाया है। वह याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सिय्योन के फाटकों को अधिक प्यार करता है। ईश्वर के नगर लोग तेरा गुणगान करते हैं। मिस्र और बाबुल के लोग उसके नागरिक कहलाएंगे। फिलिस्तीनिया, तीरुस और इथियोपिया सिय्योन का अपना जन्म स्थान मानेगा। सब लोग सिय्योन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि सब वहीं उत्पन्न हुए हैं। सर्वोच्च प्रभु उसे सुदृढ़ बनाए रखता है।
प्रभु राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखता है कि सिय्योन उनका जन्म स्थान है। सबके सब नृत्य करते हुए सिय्योन का गुणगान करते हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 16 में हम देखते हैं कोरा जो लेवी वंश का था और जो मूसा और हारून का रिश्तेदार था, उसने और 3 लोगों ने मिलकर विद्रोह किया। उसके अनुसार सब पवित्र हैं और मूसा और हारून क्यों अपने आप को बड़ा समझते हैं। मूसा उनको बता रहे हैं कि प्रभु ने उसे मंदिर में सेवा करने को चुना। हम जानते हैं कोहाती दर्शन कक्ष की पवित्र चीजें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, लेकिन कोरा महायाजक का कार्य करना चाहता है। इस तरह वो ईश्वर के खिलाफ विद्रोह करता, क्योंकि हारून को ईश्वर ने नियुक्त किया था। मूसा दातान और अबीराम को बुलाता है, लेकिन वे आने से इनकार कर देते और मूसा पर दोष लगाते हैं कि मूसा उन्हें मिस्र, जो दूध और मधु का देश है, वहां से इस उजाड़ खंड में ले आए। मूसा उनको सवेरे प्रभु के सामने धूप दान में लोबान रखकर आने को कहते हैं। ईश्वर की महिमा सब लोगों पर दिखाई पड़ी और ईश्वर पूरे इज़राइल समुदाय का विनाश करना चाहते थे। मूसा प्रभु से याचना करते हैं कि एक मनुष्य यानी कोरा के पाप की वजह से सारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ईश्वर मान जाते हैं। मूसा इसके बाद कहते हैं कि इन विद्रोहियों की मौत अगर असाधारण तरीका यानी पृथ्वी फटने से हो और ये जीवित ही पृथ्वी में समा जाए, तो सब यह जानेंगे कि इन्होंने प्रभु का तिरस्कार किया। ऐसा ही हुआ। पृथ्वी फटी और कोरा और उनके परिवार सहित सब जीवित अधोलोक उतरे और मारे गए। सारे इधर उधर भागने लगे और उसी वक्त प्रभु की ओर से अग्नि आकर उन 250 लोगों को भस्म कर दिया जो धूप चढ़ाने आए थे। अध्याय 17 में हम देखते हैं प्रभु एलियाजर हारून के पुत्र को कहते हैं कि धूपदान जो उन 250 लोगों के पास थी वे पवित्र है, उनको वेदी के ढकने के काम में लो। यह इजरायलियों को स्मरण दिलाएगा कि हारून वंशी के अलावा प्रभु को कोई धूप नहीं जलाएगा। इसके बाद अगले दिन हम फिर पूरे समुदाय को मूसा और हारून के खिलाफ बुनबुनाते देखते हैं कि उन्होंने प्रभु की प्रजा को मार डाला। इतनी बार ईश्वर द्वारा दंड देने के बावजूद समुदाय फिर प्रभु का क्रोध भड़काते हैं और ईश्वर पूरे समुदाय को नष्ट करना चाहते हैं और महामारी फैलाते हैं। मूसा के कहने पर हारून धूपदान लेकर लोगों के बीच जाकर धूप चढ़ाते हैं और प्रायश्चित करते हैं। तब महामारी रुक जाती है। इस महामारी में 14,700 व्यक्ति मारे गए। ईश्वर दिखाते हैं कौन कुलों के नेताओं में बड़ा है। वह 12 कुलों के नेताओं से अपना डंडा लाने को कहते हैं, साथ में हारून का डंडा भी। उन डंडों को दर्शन कक्ष में प्रभु के सामने रख दिया। अगले दिन देखा कि हारून का डंडा में अंकुर निकले थे। उनको इजरायलियों को दिखाया तो उनकी भुनभुनाहट खत्म हुई। ईश्वर ने मूसा से कहा कि हारून के डंडे को विधान पत्र के सामने फिर रखो ताकि यह एक चेतावनी रहे इजरायलियों के लिए। अध्याय 18 में हम देखते हैं ईश्वर हारून को पवित्र स्थान की पवित्रता और उसके लोगों की पवित्रता की जिम्मेवारी देते हैं। दर्शन कक्ष की सेवा के लिए बाकी लेवी हारून की मदद करेंगे। हारून की जिम्मेवारी दर्शन कक्ष के पवित्र चीजों को कोई न छुए और उसके पास न जाए। इसी तरह बाकी लेवी यकीन करेंगे कि इजरायली दर्शन कक्ष के अंदर ना आए। इसके बाद याजकों के निर्धारित भाग के बारे में बताते हैं। जो परंपरागत चढ़ावे जो जलाए नहीं जाते, उनका एक भाग उनका होगा जो उनके पुत्र पवित्र स्थल के परिसर में खा सकते हैं। शांति बलि का हिस्सा प्रथम फल जो चढ़ाए जाएंगे, इसके अलावा पूर्ण समर्पित वस्तु उनकी होगी। इसके अलावा सारे पहलौठे, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, उनको छुड़ाने की कीमत इनकी होगी। लेकिन गाय, मेमने और बकरी के पहलौठे नहीं छुड़ाए जाएंगे। ये प्रभु को अर्पित हैं और इनकी बलि चढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जब इजरायली कानान देश में रहेंगे तो वह अपनी आय का दशांश मंदिर को देंगे। यह लेवियों को जाएगा।
इसका दशांश लेवी ईश्वर को चढ़ाएंगे। स्रोत ग्रंथ का 27वां स्रोत कोरा के पुत्रों ने लिखा है। कोरा जो लेवी हैं और मंदिर की सेवा करते हैं। स्रोतकार सियोन यरूशलेम की प्रशंसा कर रहा है, जो संसार का मध्य माना जाता है। यह शहर जिसको स्वयं ईश्वर प्यार करते हैं, यह आध्यात्मिक माता है ईश्वर के लोगों के लिए। यह वो शहर है जहां ईश्वर रहते हैं और ईश्वर उन सब को जानते हैं जो दूर राज्यों में रहते हैं, जो उनकी आराधना और उनको प्यार करते हैं। इन सब लोगों का जन्म का लेखा रखा गया है। ईश्वर की उपस्थिति मंदिर में है और वो लोगों को हर्षित और जीवन प्रदान करते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में